बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट लेक्चर हमने जो डिस्कस किए थे डिफरेंशिएशन के, वो सिंपल फंक्शंस हों तो उसके ऊपर हम पावर रूल कैसे लगाते हैं उसकी हमने सारी प्रैक्टिस की है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हों तो उनकी डिफरेंशिएशन जो है वो कैसे करेंगे। हमारे जो केमिस्ट्री के सिलेबस में साइन और कोस के जो फंक्शंस हैं वही यूज़ होते हैं। तो एक फार्मूले को आप अंडरस्टैंड कर लेंगे आसानी के साथ तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपको सारे क्वेश्चंस कोई भी केमिस्ट्री के किसी भी सेमेस्टर में, फर्स्ट में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, एट्थ में, जहाँ तक आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंशिएशन के हवाले से, आपको कोई प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन देखें, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। अगर कोई फंक्शन आ जाता है तो उसको हम कैसे जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे। तो फॉर्मूला याद रख लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो हम लिखते ही हैं हमेशा से। तो क्या लिखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स। ये आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, हम ऐसे ही हमेशा लिखते हैं। इधर भी डी ओवर डी एक्स लगा देंगे, y की जगह साइन x आ गया। अब फार्मूला याद रखना, जैसे पावर रूल में हमने फार्मूला पहले सीखा था कि पावर को हमेशा पहले लिखेंगे, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे, फिर पावर के बगैर फंक्शन x जो होता था उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करके डी एक्स ओवर डी एक्स लिखते थे। तो यहाँ साइन x है, यहाँ कोई पावर नहीं है फिलहाल, तो यहाँ पे साइन x की डिफरेंशिएशन याद रख लें कि कोस x होती है। यानी कि जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, साइन का फंक्शन आ जाए, तो आपसे पूछा जाए इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, तो ये याद रख लें कि साइन की डिफरेंशिएशन का आंसर क्या होता है, कोस x। यानी कि साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा विद द सेम एंगल। x जो है ये एंगल यहाँ x है तो x, यहाँ पे अगर 2x है तो 2x। अभी और एग्जांपल करेंगे, साइन x विल बी कन्वर्टेड इनटू कोस x, बस सिंपल। और फिर एंगल देखना क्या है आपने, जैसे वहाँ पावर के बगैर फंक्शन x होता था उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते थे, इस तरह यहाँ पे जो x है, एंगल है, उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो तरीका तो वही हुआ ऑलमोस्ट। वहाँ पावर के बगैर फंक्शन x को दोबारा डिफरेंशिएट करते थे, यहाँ जो एंगल है, एंगल भी x ही है, तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करने का तरीका वही है, डी एक्स ओवर डी एक्स। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो फिर आप क्या बचा आपके पास, कोस ऑफ x। तो इससे क्या पता, बात समझ में आई आपको। सिंपल 2 स्टेप हैं इसमें बेटा, आप याद रख लें। साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू कोस विद द सेम एंगल। साइन इज कन्वर्टेड इनटू कोस विद द सेम एंगल, एंड जो है एंगल है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, बस इतनी सी बात है। और जब एंगल को दोबारा करेंगे तो अगर तो x है तो डी एक्स ओवर डी एक्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट करो फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, सेम तरीका वही है। अब मैंने ये एंगल चेंज कर दिया है, 2x कर दिया है। तो मैंने क्या कहा था, पहले डी ओवर डी एक्स लगा लें इसको। अब इसका आंसर क्या होगा, साइन 2x का कोस 2x। यहाँ साइन x का तो कोस x किया था, तो यहाँ साइन 2x को कोस 2x क्यों किया, क्योंकि यहाँ एंगल जो भी होगा वो कोस के साथ वही एंगल आएगा। यानी कि जो भी एंगल होगा, ये बात याद रख लें, वही कोस के साथ शिफ्ट हो जाएगा। क्या मैंने कहा था, साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू कोस विद द सेम एंगल। देखें, साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू कोस विद सेम एंगल, एंड एंगल विल बी डिफरेंशिएटेड अगेन एंड मल्टीप्लाइड विद कोस। यानी कि जो एंगल है 2x, देखिए मैंने 2x को दोबारा डिफरेंशिएट किया है, 2x डी ओवर डी एक्स। ये 2 को मैंने रेड से इसलिए लिखा है बेटा कि आपको पता है कि x वेरिएबल है। ये पिछला टॉपिक याद करें, x के साथ मैंने कहा था जब भी वेरिएबल के साथ जब भी कोई कांस्टेंट होगा उसकी डिफरेंशिएशन नहीं होगी, वो शुरू में आ जाएगा। तो देखिए ये 2 बस शुरू में लिख लेना और कुछ भी नहीं करना, तो पीछे फिर बच जाएगा डी एक्स ओवर डी एक्स। तो डी एक्स ओवर डी एक्स 1 होता है, तो आंसर क्या हो गया, 2 कोस ऑफ 2x। जैसे x की पावर 4 की हमने डिफरेंशिएशन की थी, उसके साथ अगर 2 है तो 2 एंड पे आंसर के साथ बेटा क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था। 2 पावर को पहले लिखा, 4 पहले आई, तो 4 इंटू 2 8 किया था। यहाँ ये 2 जो है ये शुरू में आ जाएगा, बाकी सारा क्वेश्चन वही है। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई x। ये मैंने रेड जो भी शो किए होंगे समझ लीजिए कांस्टेंट वाले हिस्से हैं, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो कि इन्होंने शुरू में ही आ जाना है। बस इसको हिंट भी याद रख सकते हैं आप कि इसने हमेशा शुरू में भी आना होता है। पहला स्टेप बताएं, साइन ऑफ 2 पाई एक्स। साइन क्या बताया था, साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू कोस, साइन कोस में कन्वर्ट हो गया विद सेम एंगल। सेम एंगल का मतलब जो एंगल है पूरा पूरा वैसे आ जाएगा। फिर एंगल को दोबारा करेंगे, अब एंगल में 2 पाई एक्स पूरा है, ये रेड से शो किया कांस्टेंट हिस्से को, तो x भी तो एंगल का हिस्सा ना, तो 2 पाई एक्स को पूरे को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे डी ओवर डी एक्स। अब ये 2 पाई जो कांस्टेंट है ये शुरू में आ जाएगा, 2 पाई शुरू में आ गया, कोस ऑफ 2 पाई एक्स डी एक्स ओवर डी एक्स। तो डी एक्स ओवर डी एक्स बेटा क्या होता है 1, तो ये आंसर आ गया 2 पाई कोस ऑफ 2 पाई एक्स। तो इसका हिंट भी याद रख सकते हैं। डायरेक्ट अगर लिखना हो तो कैसे याद रखेंगे, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में,
और जो एंगल का कांस्टेंट हिस्सा है वो शुरू में लगा दो तो आपका सारे स्टेप्स खत्म हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं हिंट के तौर। जैसे यहाँ देखें साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस ऑफ 2x और 2 कांस्टेंट है वो शुरू में भी आ जाएगा, बात खत्म। एक और क्वेश्चन खड़ा करते हैं, साइन ऑफ 2πx ओवर लैम्डा है फर्ज करो, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे सेम तरीका वो dy ओवर dx। यहाँ भी जो है यहाँ मैंने डायरेक्ट किया है dy ओवर dx नहीं यहाँ लगाया। साइन इज कन्वर्टेड इनटू कॉस विद द सेम एंगल को दोबारा किया डी ओवर x ओवर लैम्डा। अब ये मैंने आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए सारे स्टेप कर रहा हूँ। 2 ओवर लैम्डा कांस्टेंट है बेटा, ये शुरू में आ जाएगा क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन नहीं होती। जैसे शुरू में 5 आ जाता था, 3 आ जाता था, लैम्डा भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो ये सारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा dx ओवर dx, तो dx ओवर dx फिर 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब इस स्टेप से डायरेक्ट आंसर लिखना हो तो मैंने बताया कैसे लिखेंगे, साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस विद द सेम एंगल एंड एंगल का जो कांस्टेंट हिस्सा है वो शुरू में लिख दें। तो इसको डायरेक्ट भी आप याद रखें और 4 स्टेप करके भी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये साइन कन्वर्ट हो गया कोस में, तो ये साइन से रिलेटेड कोई भी फंक्शन आपको पूरी केमिस्ट्री में यही यूज होंगे इंशाल्लाह ताला। अब आ गया y इज इक्वल कोस x, तो साइन का तो हमने याद कर लिया, साइन विल बी कन्वर्टेड इन द कोस विद द सेम एंगल एंड एंगल इज डिफरेंशिएटेड अगेन एंड मल्टीप्लाइड विद द कोस, शुरू में आ जाएगा। इससे यहाँ कोस x को जब बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस x विल बी कन्वर्टेड इनटू साइन माइनस साइन x, याद रख ले। पहला तरीका अगर वही है dy ओवर dx लगाएंगे, डी ओवर dx लगाएंगे, कोस विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस साइन विद द सेम एंगल, x है तो x ही आएगा, तो एंगल को दोबारा करेंगे dx ओवर dx, ये रूल वही है, सिर्फ माइनस साइन में कन्वर्ट करना है कोस, तो ये याद रख ले। With differentiation cos will be converted into minus sign with the same angle and given in the function, and angle will be differentiated again and multiplied with minus sign। तो ये जस्ट नोट लिखा है आपको समझाने के लिए, वैसे मैं बोल के भी आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ ये क्वेश्चन 2x के साथ आ गया, तो cos will be converted into, पहले ये 2 स्टेप आपको पता ही है, बार बार वही आ रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन विद सेम एंगल को दोबारा करेंगे वही बात 2x, तो 2 कांस्टेंट है शुरू में आ जाएगा, तो dx ओवर dx की डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा 1, तो -2 साइन ऑफ 2x इसका आंसर आ जाएगा। ये फ़र्क याद रख ले। फिर वही बात कि डायरेक्ट लिखना हो तो याद रखें साइन कोस विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस साइन 2x, और जो एंगल का जो कांस्टेंट हिस्सा है वो शुरू में लिख देना आपने, तो ये आंसर आ जाएगा। y इज इक्वल टू कोस ऑफ 2πx है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, d ओवर dx, कोस विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस साइन विद द सेम एंगल 2πx पूरा, फिर एंगल 2πx को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, 2π कांस्टेंट है शुरू में आ जाएगा, फिर dx ओवर dx 1 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा -2π साइन ऑफ 2πx। ठीक है, फिर डायरेक्ट लिखना हो तो फिर वही तरीकाकार, कोस विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस साइन विद द सेम एंगल एंड एंगल का जो कांस्टेंट हिस्सा है वो शुरू में लिख देंगे आप, तो ये डायरेक्ट हिंट भी याद रख सकते हैं आप। -2π साइन ऑफ 2πx को दोबारा ये आंसर आ गया है। y इज इक्वल टू कोस ऑफ 4π थीटा, अब x की जगह मैंने थीटा ले लिया, जैसे हमने कहा था कि वेरिएबल x की जगह पहले क्वेश्चन में हमने r लिया, कभी टेम्परेचर लिया, यहाँ में हमने थीटा ले लिया है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे थीटा, तो dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी, पहले d ओवर डी थीटा लगाएंगे, तो जिसके रिस्पेक्ट से आप चेंज फाइंड करना चाह रहे होते हैं वही नीचे लगाते हैं। जैसे यहाँ पे dx था, यहाँ पे डी थीटा, यहाँ भी dx था, यहाँ पे डी थीटा आएगा, तो कोस विल बी कन्वर्टेड टू माइनस साइन विद द सेम एंगल 4π थीटा, रिप्रोड्यूस दोबारा वैसे हो गया, एंगल को दोबारा किया, तो लिखते पहले सारा ही हैं, फिर 4π चूँकि कांस्टेंट होता है उसको शुरू में ले आते हैं, और डी थीटा ओवर डी थीटा 1 हो जाएगा, जैसे dx ओवर dx 1 होता है, तो -4π साइन ऑफ 4π थीटा इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये साथ नोट भी लिखा हुआ है बेटा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, पूरी केमिस्ट्री के अंदर याद रख ले। फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8th सेमेस्टर तक कोई बच्चा अगर पढ़ता है केमिस्ट्री एंड पे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ता है, या उसके फर्स्ट और 4th सेमेस्टर में वो जूलॉजी बॉटनी पढ़ता है, लेकिन केमिस्ट्री जो है कहीं पे भी यूज़ करता है, वो ये वाले फंक्शंस आप याद रखें बेटा, ये यूज़ होते हैं। ये आपने याद होगा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आपने पढ़ी थी सॉरी, तो वहाँ हमने इसको डिस्कस किया था। तो ये इंशाल्लाह ताला आपके सारी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन जहाँ भी हैं, और ये यहाँ जहाँ यूज़ हो गया, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब इंटीग्रेशन हमारी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो पावर रूल जब हमने समझा है इंटीग्रेशन में उसको हमें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उलट होती है, तो इसलिए इसको किया होगा तो हम इसके रेफरेंस से इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे साइन x है, इसकी डिफरेंशिएशन कोस x है, ये हमने सीख लिया है।
लेकिन जब इंटीग्रेशन में जाएंगे तो साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो माइनस कोज हो जाएगी। ठीक हो गया। इस तरह कोज एक्स की हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी है माइनस साइन एक्स, तो जब इंटीग्रेशन में जाएंगे तो हम कहेंगे कोज एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी प्लस साइन एक्स होगी। तो इस तरह याद रख लें कि हम इंटीग्रेशन को समझने के लिए सारी बेस बन रही है, डिफरेंशिएशन नहीं आएगी तो इंटीग्रेशन बेटा कभी भी नहीं आ सकती। ये दोनों जो है वो लाज़िम मलज़ूम हैं। इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ताला ये आपको सारा तैयार हो जाएगा। लेकिन पिछले लेक्चर जब तक नहीं सुने होंगे तब तक आपको ये लेक्चर समझ नहीं आएंगे। इसको तरतीब से लेक्चर सुनेंगे, आपका तकरीबन 1.5-2 घंटे लगेंगे, तो 4 लेक्चर आप आसानी से सुन के उसको लिख लें, प्रैक्टिस करें। जो प्रॉब्लम हो वो मेरे से रब्ता कर लें तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको गाइड कर दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।